हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डाटा हैंडलिंग। उसकी हमने बेसिक टर्म को देखा और मीन को भी देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे मोड, मीडियन और भी अदर टर्म के बारे में। तो पहली टर्म उठाते हैं आज की हम, मोड। मोड मोड किसको बोलते हैं बच्चों? मोड बोलते हैं जो सबसे ज्यादा आएगा, जो सबसे ज्यादा डाटा आएगा वो मोड कहलाएगा। या कह दें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड कहलाएगा। कहेंगे मोड किसको? द मोस्ट अकरिंग डाटा, द मोस्ट अकरिंग डाटा इज कॉल्ड मोड, इज कॉल्ड मोड, मोड कहलाएगा। क्लियर? या फिर विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी इज कॉल्ड मोड, इज कॉल्ड मोड। क्या कहलाएगा बच्चों? मोड कहलाएगा। इतना क्लियर? सिंपल है। जैसे अगर हम देखें, मान लो हमारे पास कोई भी डाटा है, हमारे पास कोई डाटा ले लिया मैंने, सपोज 3 4 5 2 3 7 6 5 5 4 3 5, ये हमारे पास डाटा है। अब हम इसको लिखेंगे कौन सबसे ज्यादा आ रहा है। यहां अगर हम देखें बच्चों, ये अगर मैं देखूं तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 हमने लिख दिया। यहां लिखेंगे डाटा और यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यहां लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। या तो वैसे भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी से दोनों एक चीज में है, एक में ही आ जाएंगे। क्या क्या आ रहा है हमारे पास? 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, ये आ रहा है हमारे पास। क्लियर? 2 हमारे पास कितना आ रहा है? 2 एक बार आ रहा है, 3 1 2 3 बार आ रहा है, 4 1 और 1 2 बार आ रहा है, 5 1 2 3 4 बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है। क्लियर इतना? अब आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 5 की, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 5 की, यही आपका हो जाएगा मोड। तो मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो कहलाएगा। तो मोड क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर मोड इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। इतना के लिए जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही मोड कहलाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको टेबल ही दे दे, डाटा दे और यहां फ्रीक्वेंसी दे दे, यहां फ्रीक्वेंसी दे दे, आपको सीधा टेबल की फॉर्म में दे दे सपोज दैट, तब टेबल की फॉर्म में दे सपोज दैट 5 6 7 8, यहां 2 4 6 5, आपको कुछ इस तरह से दे दे। अब आपको देखना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। मान लो वहां रिपीटिशन देख रहे थे, या रिपीटिशन क्या तो फ्रीक्वेंसी क्या तो एक ही बात है। तो सबसे ज्यादा देखेंगे किसकी है बच्चों? यहां पर सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये रही, सबसे ज्यादा ये रही, 6 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यही मोड हो जाएगा आपका 7। मोड क्या हो जाएगा बच्चों? मोड हो जाएगा आपका 7। इतना क्लियर? इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोड को। वैसे ही मैं चेक करता हूं किसको? अब मीडियन को देखते हैं। किसको देखते हैं भाई? मीडियन को देखते हैं। किसको? मीडियन को। मीडियन किसको बोलते हैं? मीडियन जो हम बोलते हैं, जो मिडलेस्ट टर्म रहता है, जो मिडिल टर्म कहलाता है, वही कहलाता है आपका मीडियन। कौन सी टर्म भाई? कौन सी? दी मिडिल वैल्यू, दी मिडिल वैल्यू ऑफ डाटा इन ascending, in ascending or in descending order, in descending order। जो ascending और descending order में मिडिल वैल्यू कहलाती है, मिडिल वैल्यू जो कहलाएगी वही कहलाएगी आपका मीडियन। अगर हमारे पास, अब यहां से भी हम देखेंगे कि डाटा जो है आपका इवन है या ओड है। ठीक है? अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन इज ओड। ओड अगर है दैट मीन्स एन की वैल्यू जो है वो ओड है, एन की वैल्यू जो है वो ओड है, एन होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन मीडियन जो होगा बच्चों, मीडियन जो होगा वो एन प्लस के 1/2th टर्म होगा, एन प्लस के 1/2th टर्म हो जाएगा या बीच वाली टर्म हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बेस्ट तरीका रहता है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, है ना। नंबर 2, अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है, ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे आर लिख लेते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ओड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ओड, आर ओड, है ना, आर ओड, ओड तो हो गया हमारे पास इवन, इवन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों इवन है तब हमारे पास एन की वैल्यू कितना होगा, इवन। इवन का मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 10, ओड का मतलब 1 3, 1 तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से आपका हो, है ना। सपोज दैट अगर मेरे पास ये है तब मीडियन इज इक्वल टू होता है बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2th टर्म, 2th टर्म प्लस n/2 प्लस के 1th टर्म, 1th टर्म अपॉन 2, या ये भी कह सकते मीन ऑफ मिडिल टू टर्म, या ये भी कह सकते हैं, इसी को ये भी कह सकते हैं मीन ऑफ मिडिल टू टर्म, मिडिल टू टर्म, टू टर्म आप यहां से निकाल दो, वही हो जाएगा आपका, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन करके देखें इस पे, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, चलो क्वेश्चन करते हैं। मीडियन ऑफ 2 3 5 2, चलो अलग अलग ले लेते हैं, 2 3 5 7 6 1 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पे ले लेते हैं 4। चलो ये आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहां से आपको रैंडमली आपको मीडियन निकालना है। मीडियन देखें आपका, पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख लिया। अब सिंपली आपका जो मिडिल वाले टर्म होगा कितना है, एन की वैल्यू कितना है बच्चों, एन की वैल्यू 7 है, और 7 क्या है, ओड है, 7 क्या है, ओड है। तो मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों, मीडियन हो जाएगा n प्लस के 1/2th टर्म, 2th टर्म, क्लियर। तो यहां से n कितना, 7 प्लस के 1/2th टर्म, क्लियर। दैट मीन्स आपका n प्लस के 1 के 7 और 8/2 तो कितना, 4th टर्म, 4th टर्म। अब 4th टर्म आप देखो यहां से कौन सी है आपकी, 1 2 3 4, ये 4th टर्म जो ये वाली है ये बना आपका 4, जो हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा, है ना, 4 जो हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, क्लियर। मीडियन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, इतना क्लियर। आपको कोई और डाटा दे दे, सपोज दैट मीडियन ऑफ 23 15 22 28 32, ये आपको कुछ इस तरह से दे दिया। इसका पूछ लेगा कि मीडियन बताओ भाई, तो मीडियन बता देते हैं भाई। इसका मीडियन कैसे निकालेंगे आपका, फिर से आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, 15 क्या लिख देंगे आपका असेंडिंग ऑर्डर में, 15, फिर है आपका 22, फिर है आपका 23, फिर है आपका 28, फिर है आपका 32, ये हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे बच्चों, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितना आ गया, 5। अब जैसे ओड आए, अब करने की जरूरत नहीं, 5 और 1 6/2 कितना, 30। सिंपल मिड वाली टर्म कहलाएगी, सिंपल मिड वाली टर्म, है ना। मिड वाली टर्म कौन सी है, 1 2 3, यही आपका मीडियन हो जाएगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा। करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मीडियन आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो लंबा क्यों करना, मैं
मीडियन आपको करना है बच्चों, मीडियन आपको करना है, तो लंबा क्या कौन सी जरूरत पड़ी है हमको करने की, हम क्या करेंगे यहां से n प्लस के वन मतलब 5 प्लस के 1/2 टर्म, तो कितना 6/2 थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म कितनी है 23, तो मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों, मीडियन हो जाएगा 23। आंसर सिंपल। आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ओड नंबर नजर आए तो बीच वाली टर्म जो हो जाएगी वही आपकी मीडियन हो जाएगी, वही आपकी मीडियन हो जाएगी। मान लो अगर इवन है बच्चों, अगर इवन नजर आ रहा है, हो सकता कोई भी टर्म आपकी हो, है ना, मीडियन ऑफ सपोज दैट आपका 11, 7, 15, 13, 21, 32, सपोज दैट इस तरीके से कोई भी टर्म आपकी इस तरीके से नजर आए, है ना, इस तरह से आपको अगर नजर आ रही है तो आपको क्या करना है बच्चों, फिर से आपको क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से में, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी टर्म कौन सी है 7, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 21, फिर 32। काउंट करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, एन कितना है 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6। क्लियर इतना, चलो भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, मीडियन का मैंने फॉर्मूला बताया, मीडियन का क्या फॉर्मूला रहता है भाई, मीडियन का फॉर्मूला रहता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस के 1th टर्म अपॉन 2। क्लियर, वो मैंने क्या बता दिया भाई 6/2th प्लस 6/2 प्लस के 1th, ये टर्म हो जाएगी अपॉन 2। 6/2, 6/2 का मतलब बच्चों 3, 6/2 का मतलब 3, थर्ड टर्म प्लस 6/2 प्लस के 1, 6/2 मतलब कि 1 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म अपॉन कितना बच्चों 2/2। तो यहां से थर्ड टर्म चेक करो कौन सी है बच्चों, थर्ड टर्म 1 2 3, थर्ड एक तो ये रही और फोर्थ ये रही हमारे पास, तो 13 और 15 कौन सा 13 प्लस के 15/2, और 13 प्लस के 15 कितना आ जाएगा 5 3 8 1 2 28/2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 14। ये आपका मीडियन हो जाएगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा, है ना, यही आपका मीडियन हो जाएगा बच्चों। अच्छा एक चीज आप देखो, मैंने एक चीज और भी तो बताई, जब इवन होगा तो मिडिल दो टर्म का मीन निकाल दो यार, मिडिल दो टर्म का मीन निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। मैंने क्या कहा देखो, मीडियन का मैंने ये भी तो बताया ना आपको, एक फॉर्मूला मैंने ये बताया, मीडियन क्या होगा, मीडियन हो जाएगा मीन ऑफ मिडिल टू टर्म, मीन ऑफ मिडिल टू टर्म, मिडिल टू टर्म, मिडिल टू टर्म का देख लें, मिडिल टू टर्म कौन सी है, आप यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के बाद की बात कर रहे हैं, 13 और 15। तो मैंने यही तो कहा कि मीन निकाल दो उनका, 13 प्लस के 15/2 कितना आ जाएगा बच्चों 28/2, कितना आएगा 14। तो यही तो हमारा पहले भी आ रहा था, तो आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल दो, चाहे इसको ऐसा कर सकते हो, इसको मेथड नंबर 1 कर लो, मेथड नंबर 1 कर लो, और इसको मेथड नंबर 2 कर लो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपल एक काम करें, ओड नंबर है तो बीच वाली टर्म आपका मीडियन हो जाएगी, इवन नंबर है तो मिडिल की दो टर्म का मीन निकाल दो, मतलब मिडिल की दो टर्म को जोड़कर आधा कर दो। लेकिन फर्स्ट आपको लिखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैं प्रीफर करता हूं असेंडिंग ऑर्डर को, उसी से मैं निकालता हूं, तो उसी को आप भी प्रीफर कर लो, तुरंत आंसर नजर आएगा आपको। क्लियर इतना, चलो भाई ये मीडियन हो गया। अच्छा एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, कौन सा, रिलेशन बिटवीन मीन कॉमा मोड एंड मीडियन, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। देखो मैंने अपने तरीके से इसको याद कर लिया, एक मोड है, एक मीन है और एक मीडियन है।
क्लियर? देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं, एक मोड है, मैं अलग अलग जैसे मन चाहे लिख लो, मोड है, मीन है, मीडियन है। क्लियर इतना? चलो इसको याद करने का देखो कैसे बता रहा हूं। मी कितने में आ रहा है? 2 में मी आ रहा है, 2 में मी, मतलब कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं 2 में, मी फॉर मैं। ठीक है, अब एक में मूड है, मोड से मैंने बना दिया मूड, मैं कहूंगा मेरा मूड खराब है ना? कैसे? मेरा मूड खराब है। और जब मूड खराब होता है तो बंदा क्या होता है कि अकेला रहना चाहे, मेरा मूड खराब, मुझसे बात मत करो, ऐसी तो कहता है, मुझसे बात मत करो भाई, मेरा मूड खराब है। जब मूड खराब है तो कहां रहता है? अकेला। तो मूड तो बेचारा अकेला रहेगा, जब मूड खराब है तो वो क्या रहेगा? अकेला। तो उसको तो अकेला रख दो, तो अकेला रख दिया, मूड को तो मैंने अकेला रख दिया, मूड को मैंने अकेला रख दिया, मतलब मोड से मैंने मूड बना लिया ना, मूड को मैंने अलग रखा। अब मैं भैया मैंने कहा भाई मूड खराब है, अलग रहना, मुझे अलग रहना, मुझे अलग रहना, मी फॉर मुझे, मूड को अलग रहना है और मुझे अलग रहना है। तो मी कितना आया? 2, तो दोनों को मी को अलग रखना है, तो दोनों सेपरेट हो गए। तो एक तरफ तो आ गया इक्वल, एक तरफ तो मूड आ गया, दूसरी तरफ मी आ गया, और 2 मी आ गए, 2 मी आ गए मी। अब ये देखो बड़ा वाला मी कौन है और छोटा वाला मी कौन है? बड़ा कौन है? मीडियन। छोटा कौन है? मीन। तो बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, मीडियन, और छोटा वाला बाद में आ गया। अब मूड जो है, मूड के साथ में कोफिशिएंट कितना लेना है? 1। तो राइट हैंड साइड में भी कोफिशिएंट कितना आना है? 1 ही आना है। अब 1 के साथ 3 होता है, 1 के साथ 2 होता है, 1 के साथ कितना होता है? देखो कैसे होता है, 1 2 3, कितने ऑर्डर होता है? कितना होता है? 1 2 3, 3 होते हैं, 1 2 3, 3 कोफिशिएंट नजर आते हैं हमारे पास। अब मूड के साथ में, मूड को तो अकेला रखना, मतलब 1 रखना भाई। अब जो बड़ा है उसके साथ बड़ा, जो छोटा है उसके साथ छोटा। बड़ा वाला कौन है? मीडियन, तो उसके साथ बड़ा कोफिशिएंट। छोटा कौन है? मीन, तो उसके साथ छोटा कोफिशिएंट। मी छोटे मी के साथ छोटा, बड़े मी के साथ बड़ा। तो बड़ा कौन हो गया? 3, और छोटा कौन हो गया? 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितना था? 1 था, लेफ्ट हैंड साइड में कितना था? 1 था। अब 1 ही हमें याद रखना, 1 लेके आना है। तो 3 में से 2 जोड़ोगे या 3 में से 2 घटाओगे? 3 में 2 घटाएंगे तब आपका बन जाएगा फॉर्मूला। अगर आप भूल जाते हो तो उसके लिए लिखने का तरीका बता दिया मैंने, है ना? ये बन जाता मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन, माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये बन जाता। या इसी को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ये बना देता, जैसा मोड इज इक्वल टू मीडियन को अलग लिख लेगा, मीडियन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन, कर लिया। अब यहां से क्या करता? मीडियन को इधर ले आता कभी कभी, मोड माइनस के मीडियन, मोड माइनस के मीडियन, मोड माइनस के मीडियन इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, मीडियन माइनस के मीन, मीडियन माइनस के मीन। ये भी लिख सकता है आपका, ये भी आपका कर सकता है, ये आपका कर लेता कभी कभी, ये आपका कर देता, तब भी कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपका एक ये भी कर सकता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। अब 3 टाइम्स ऑफ मीन कर दे, 3 टाइम्स ऑफ मीन। अब एक मीन बढ़ाया है तो बच्चों एक मीन आपको जोड़ना पड़ेगा। अब जो एक सिंगल वाला वो उसको इधर ले आओ, मोड माइनस के मीन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना कॉमन आ जाएगा? 3, तो मीडियन क्या लिख देंगे? मीडियन माइनस के मीन, क्या लिख देंगे? मीडियन माइनस के मीन लिख देंगे भाई, ये आपका आ जाएगा। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? मोड तो वैसे ही रहने दो, माइनस के मीन को वैसे ही रहने दो, ये एक तरफ कर दिया, और 3 यहां से कॉमन आ गया, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के मीन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के मीन, इसको एक तरफ रहने दिया। ये इस तरह से कभी कभी दे देता है, तो ये भी करेक्ट है आपका, ये भी आपका करेक्ट है, क्लियर, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसको इस तरह से इंटरपोलेट कर लेता है, या फिर आपका इसी में से आपका कोई ना कोई डाटा दे देगा, कुछ इस तरह से कर देगा। इफ कोई एक अननोन कर देगा, इफ मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू 3 एंड मोड इज इक्वल टू 3 एंड मीन इज इक्वल टू कर दे, चलो मीन इज इक्वल टू 2, देन मोड, देन मोड, मोड क्या होगा? तो फिर से आपको
फॉर्मूला वही लगाना है एक, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन लिख देंगे बच्चों। तो मोड क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस के 2 टाइम्स ऑफ मीन आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 आ जाएगा भाई। मोड इज इक्वल टू आ जाएगा 5, मोड कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सिंपल। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब इनमें से कोई भी एक अननोन कर देगा, अननोन करने के बाद उसको पूछ सकता है आपका, क्लियर। तो ये था हमारा मीन मोड मीडियन। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बार चार्ट के बारे में, बार चार्ट कैसा होता है, हिस्टोग्राम, डबल बार, उनके बारे में आगे आगे डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लगे रहें, और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें, साथ के साथ दोस्तों से भी कराते रहें शेयर, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें, जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करते रहें। और तब तक के लिए थैंक यू।